नमस्कार मित्रों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीज़ों को देखा है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर वह कौन सी 3 चीज़ हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। मित्रों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मित्रों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए तो मित्रों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। मित्रों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। मित्रों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। मित्रों, जंगल में जाते जाते उसे आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उसे साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। मित्रों, वह साधु उसे आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उसे साधु को बताता है कि साधु जी, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा कारोबार था वह भी बंद हो गया और अब हमारे घर में खाने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मित्रों, वह साधु महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीज़ों को देखा है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके कारोबार में तरक्की होती है। मित्रों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन 3 चीज़ों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है, प्रभु आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज़ है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, तब वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए मित्रों साधु महाराज से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। मित्रों, किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। उसे व्यापारी का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सिर्फ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे व्यापारी और पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन व्यापारी उनके पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जलते थे। मित्रों, व्यापारी और पत्नी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे व्यापारी और पत्नी की बात उसे गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। मित्रों, व्यापारी और पत्नी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और महिला ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। मित्रों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिर में आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम व्यापारी और उसके पत्नी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो।
इसलिए मैं हर घर में दीपक जलते देखना चाहता हूँ। मित्रों, राजा की सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे व्यापारी की घर की दीपक कभी भी नहीं बुझता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो व्यापारी की पत्नी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिसे व्यापारी उनके पत्नी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन मित्रों, जो व्यापारी की पत्नी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी, लेकिन व्यापारी को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि व्यापारी बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। मित्रों, इसीलिए व्यापारी उनके पत्नी की कई चीज़ों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह व्यापारी इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है मित्रों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक व्यापारी के घर में दीपक जल रहा था। मित्रों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो व्यापारी, उनके पत्नी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यापारी उनके पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। मित्रों, रानी अपनी राजा से बोलता है कि महाराज, व्यापारी उनके पत्नी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि व्यापारी की पत्नी समझदार है, इसलिए व्यापारी के घर में प्रेम है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर व्यापारी ज़्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। मित्रों, रानी बोलती है कि व्यापारी की पत्नी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, व्यापारी समझदार है। मित्रों, व्यापारी उनके पत्नी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोलते हैं कि देखो, हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। मित्रों, राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, तब राजा अपने महल में आता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है उसे व्यापारी के पास जाओ और जो जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम व्यापारी को बोलना। मित्रों, वह दासी बोलती है ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर व्यापारी के पास जाती है। व्यापारी के पास पहुंचती है तो देखी है कि व्यापारी की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। मित्रों, राजा की दासी व्यापारी से बोलती है कि व्यापारी जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। मित्रों, बस व्यापारी उसे दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। व्यापारी जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। मित्रों, तब वह व्यापारी बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो मित्रों, वह दासी व्यापारी से बोलती हैं व्यापारी जी, राजा साहब ने मुझे ये बोले हैं यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। व्यापारी राजा की बात सुनकर सोचने लगा। व्यापारी ने दासी को बोला मैं पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, राजा महाराज को बोल दीजिएगा। दासी ने आकर राजा को सारा बात बोली। राजा ने सोचने लगा और रानी से बोला कि व्यापारी समझदार नहीं है, व्यापारी की पत्नी समझदार है। मित्रों, व्यापारी और उनके पत्नी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहा सुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने व्यापारी की परीक्षा ली है, मैं भी व्यापारी की पत्नी से परीक्षा लेना चाहती हूँ, तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि व्यापारी और उनके पत्नी में कौन ज़्यादा समझदार है। वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिया, तुम भी एक बार व्यापारी की पत्नी से परीक्षा ले लो। मित्रों, तब रानी अपने दासी से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज़ जाकर उसे व्यापारी की पत्नी को बोलना। मित्रों, अपने राजमहल से एक दासी को उसे व्यापारी की पत्नी के पास भेज दिया जाता है। वहां जाने के बाद दासी ने देखती है कि व्यापारी अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर व्यापारी की पत्नी ही अकेली थी। मित्रों, दासी मौका देखकर उसे व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचती है और व्यापारी की पत्नी से बोलती है मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजी है। मित्रों, तब व्यापारी की पत्नी बोलती है दासी से बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहब मेरे पास भेजी है। दासी बोलती है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे।
मित्रों, दासी की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य की आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। मित्रों, तब उसे राजा का दासी उसे व्यापारी की पत्नी से बोलती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने व्यापारी जी को मार दिया है। मित्रों, तब व्यापारी की पत्नी राजा के दासी से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दासी बोला, हाँ दिख रहा है। तब व्यापारी की पत्नी उसे राजा के दासी से बोलता है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब वह दासी व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाती है और राजा और रानी से यह सारी बात बताती है। व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। मित्रों, तब वह राजा अपने सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान चला जाए। तुम ऐसा करो, उसे व्यापारी की पत्नी के घर जाओ और उसे व्यापारी को सारी बातें बता दो और उसे व्यापारी को बचा लो। मित्रों, इधर से पूरा सैनिक व्यापारी के घर पर जाते हैं और सैनिक सोचते हैं कि व्यापारी की पत्नी व्यापारी को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम व्यापारी के घर में हमला बोल देते हैं। मित्रों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक व्यापारी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखता है कि व्यापारी पहले से ही मरा हुआ है। सैनिक सोचने लगा, लेकिन व्यापारी को रात में मारने के लिए बोला गया था। मित्रों, इस वक्त व्यापारी की पत्नी वहां पर आ जाती है और बोलती है, राजा के सैनिक को बोलती है, हम अपने पति को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए मैं अपने पति को तो मैं दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। मित्रों, वह सैनिक उल्टे पांव उसे व्यापारी के घर से राजा के दरबार में आ जाते हैं। राजा को सारी बातें बताते हैं। मित्रों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर लेके आओ। सैनिक जाता है और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करता है। मित्रों, तब वह राजा उसे व्यापारी की पत्नी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। मित्रों, वह साधु इस कहानी को गांव के उसे आदमी को सुना रहे थे। तब उसे आदमी से पूछते हैं, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु जी से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, तब वह साधु बोलते उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। मित्रों, जो पुरुष अपने स्त्री की यह 3 चीज देखता है कि पत्नी वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे व्यापारी की पत्नी ने उसे व्यापारी के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह 3 चीज देखनी चाहिए। वह साधु उसे आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। मित्रों, जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखा है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। मित्रों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलती है और पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। मित्रों, ये 3 बातें वह साधु महाराज उसे आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।